लाल रंग का फिर कल उन्होंने तंज कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सुनिए दोस्तों। रंग लाल है कि नहीं है, और लाल रंग से घबराता कौन है? हमने सुना है कि जो खेत में कभी कभी खुले घूमते वो भी लाल रंग से घबराते हैं। क्या लाल रंग से सांड भी घबराते हैं? प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वो अजीबोगरीब तंज कसा था, याद है आपको? दे दे कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो तंज उस वक्त कसा गया था और वो बैकफायर कर गया था। अब जो लाल टोपी की उन्होंने बात कही, उससे हुआ क्या मैं आपको बतलाता हूं। उससे हुआ यह है कि जो समाजवादी पार्टी समर्थक है वो पूरी तरह से लामबंद होता दिख रहा है। आप अखिलेश के रोड शोज में देखिए, जनता वहां खुद आ रही है, उसमें दो राय नहीं है, मगर इन तमाम रोड शोज में समाजवादी पार्टी का जो समर्थक है उसका उत्साह देखते बन रहा है, और यह चीज जो है वो बीजेपी को खाए जा रही है। यही वजह है दोस्तों कि अखिलेश यादव के समर्थकों पर 4 दिन तक, सही सुना आपने, 4 दिन तक इनकम टैक्स की रेड चली। बाद में कल ही शाम को इनकम टैक्स ने बाकायदा एक पर्चा जारी किया कि हमने क्या क्या बरामद किया। वो पर्चा जो उन्होंने जारी किया है दोस्तों, उसकी विश्वसनीयता यह है कि खुद न्यूज चैनल्स ने जो है उसका जिक्र नहीं किया। कहीं पर किसी न्यूज चैनल, किसी भी गोदी मीडिया में इस बात का जिक्र नहीं हुआ है कि इनकम टैक्स की रेड में क्या बरामदगी हुई है। उल्टा अगर आप आपके स्क्रीन पर भारत समाचार, जो कि वहां का एक स्थानीय न्यूज चैनल है, उसे देखें तो उन्होंने अपने समाचार में कहा था कि चाहे जैनेंद्र यादव हो, जो कि अखिलेश यादव के सेक्रेटरी थे, उनके घर से कोई खास बरामदगी नहीं हुई है, मुश्किल से 1 लाख रुपए और 400 ग्राम सोना, या जो तमाम अन्य नेता हों वहां से कोई खास बरामदगी नहीं हुई है। मगर इनकम टैक्स की रेड बतलाती है कि बीजेपी अखिलेश यादव से किस तरह बौखलाई हुई है। इस तरह के इम्कान हैं, इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि अभी तो सिर्फ इनकम टैक्स के जरिए शुरुआत है, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी पर तमाम बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं वो रेड मारने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जैसे जैसे नीचे जाएगा, जैसे जैसे वो देखेगी कि अखिलेश यादव को समर्थन मिल रहा है, वैसे वैसे इनकम टैक्स की रेड, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, ये तमाम चीजें जो हैं वो और उग्र होती जाएंगी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अखिलेश यादव किस तरह से इस भीड़ के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, किस तरह से वो जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं, और बीजेपी इस प्रतिक्रिया से डरी हुई है। इसकी एक और झलक देखिए। आज फिर जब हम लोग चुनाव में लड़ रहे हैं तो आपसे हम अपील करने आए हैं। दोस्तों, बीजेपी के लिए चिंता की बात क्या है? कल बीजेपी ने मातृशक्ति का महाकुंभ मनाया। आपके स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में थे। इस सभा में औरतों को भर भर के सरकारी बसेस में लाया गया। यानी कि सरकारी पैसे से बीजेपी चुनावी रैलीज कर रही है। यह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं, हाथ हिलाते हैं, साथ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी हैं। मगर यह जो मातृशक्ति का महाकुंभ हुआ, यह भी बीजेपी के जो है खिलाफ हो गई। क्यों? क्योंकि जिन औरतों को भर भर के बसों में लाया गया था, जब उन औरतों से पत्रकारों ने बाद में बात की, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में बात की, तो उनकी जबरदस्त नाराजगी सामने उभर कर आई। कई इस बात की शिकायत कर रहे थे कि हम सुबह से जो हैं भूखे हैं, हमारे को कोई नहीं पूछ रहा है। एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखलाऊंगा दोस्तों, हमारे पत्रकार मित्र हैं संजय शर्मा, उन्होंने हमें फॉरवर्ड किया है। ये झलक देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि वहां औरतें किस कदर नाराज हैं। आजमगढ़ कल ही ब्लॉक से आए। हाँ, तो कल कब कितने बजे आई थी आप? कल 10 बजे से घर से निकले थे हम लोग, ब्लॉक पे आ गए। तो खाना पीना यहाँ पे बस रास्ते में चाय बिस्किट नमकीन मिली थी, फिर शाम यहाँ पे पूरी सब्जी मिली, फिर उसके बाद सुबह में चाय मिली, बिस्किट मिली, और उसके बाद पूरी सब्जी खिला के लाए, लेकिन दोपहर का नाश्ता हमें नहीं मिला है। अभी तक हम बिना नाश्ते के। हाँ, अभी तक आपको खाना नहीं। मोदी शाम को 4 बजे किसी रैली कभी ना करता। तो क्या आप दोबारा आना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं आना चाहेंगे। घर से इतना रिस्क अपने बाल बच्चों को, परिवार को छोड़ के आए, क्या समस्या मोल लेने आए। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा निषाद समाज के साथ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैली होती है। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में
जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लोग आरक्षण को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं तब जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे। नारेबाजी कर रहे हैं शिक्षक मंत्री मुर्दाबाद, उनमें जबरदस्त नाराजगी है और यह सब हो रहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। और जैसे ही दोस्तों यह सभा समाप्त होती है, निषाद समाज के लोग कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे।